गंगा नदी के तीरे तीरे आज तक की बोट यात्रा पटना से चलकर अब पहुंच चुकी है बख्तियारपुर। यूं तो पटना जिले में 14 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन उनमें से 10 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। बख्तियारपुर भी उन्हीं में से एक है। हालांकि बख्तियारपुर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का घर है और इसका एक ऐतिहासिक तथ्य भी है। हम बख्तियारपुर की बात करेंगे, साथ में बाढ़ विधानसभा क्षेत्र भी जाएंगे, लेकिन पहले जानेंगे बख्तियारपुर के मतदाताओं का मिजाज। तो आइए चलते हैं बख्तियारपुर। चली चली चलिए राजा वोट डाल दे, चली चली चलिए सैया वोट डाल दे, चल के अपना बिहार के सपोर्ट डाल दी, चली चली चलिए राजा वोट डाल दी, चली चली चलिए सैया वोट डाल दी। मुंह पे गमछा बांध के सैया कोले तैयारी, सास ससुर भसुर सब लोगवा जय है पारा पारी, जय है पारा पारी। कहली मन में कौरी ए राजा, मन में कौरी विचार अपन सोच डाल दी। आदमी अपना विचार अपना मत ही डालता है तो कहती है मन में कौरी विचार अपन सोच डाल दी, चली चली चलिए राजा वोट डाल दी, चली चली चलिए राजा वोट डाल दी। हम मौजूद हैं बख्तियारपुर में और बख्तियारपुर में जो चुनाव हो रहे हैं उसके बारे में मतदाताओं से जानेंगे कि क्या उनके मुद्दे हैं। कोरोना के काल में ये चुनाव हो रहे हैं और कुछ के चेहरे पर मास्क है, कुछ पे नहीं है। हालांकि सावधानी बेहद जरूरी है क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, चुनाव जरूर आ गया है। कई लोगों ने गमछे लगा रखे हैं और गमछे के कलर से पहचाना जा सकता है कि उनके मन में क्या है। फिर भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो नीतीश कुमार का घर है तो खाली विकास है यहाँ, आप सर्वे करा लीजिए। यहाँ जन्म घर है उनका, विकास इंजीनियरिंग कॉलेज है, अस्पताल अच्छी बनी हुई है, इलाज हो रहा है। 300 रोगी प्रतिदिन, 350, एक महीना में 10,000। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार सरकार की। इतने अच्छे काम हर एक विषय पर, हर एक मुद्दा पर हो रहा है कि उसका इतनी बड़ी लकीर खींच दे नीतीश कुमार कि उस लकीर को मैंने लोग विपक्षी लोग उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। कह रहे हैं कि विकास बिल्कुल नहीं है। उनको नहीं दिखता होगा तो हम क्या कर सकते हैं? हम बाहर के लोग क्या करेंगे? आप बताइए। कोई राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में नहीं, एकदम अपने बात जनता हम लोग। सही बात, कोई विकास नहीं है। हमारे गार्जियन हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पे आप सर्वे करा लीजिए। ठीक है, हम उनकी बात को मान लेते हैं, सर्वे करा लीजिए। अगर कोई भी युवा पीढ़ी ये बता दे कि नीतीश कुमार का ये घर है और इस बख्तियारपुर क्षेत्र में उन्होंने विकास किया है तो वो दिखा दें। कहीं भी विकास दिखाई नहीं देता। बिजली की बात करते हैं, ठीक है बिजली ठीक किया है। शिक्षा कहाँ है? शिक्षा को आप देखते हैं कोई कि बिहार का इतना बदनामी है शिक्षा के बारे में, और वो स्वास्थ्य के बारे में बोला। आप सरकारी हॉस्पिटल चल के देखिए, अगर 12 बजे रात में किसी को इमरजेंसी पड़ जाता है तो वहाँ एक डॉक्टर, एक नर्स तक ने ये पूछने के लिए कि उस मरीज के साथ कैसा इलाज किया जाए। पटना के करीब है, आप बताइए। सर, बख्तियारपुर एक ऐसा क्षेत्र है जो माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है। उसके बाद राजधानी से चंद 50 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ पर विकास से इतना महरूर रखा गया है बख्तियारपुर को जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। हॉस्पिटल के बारे में बात करते हैं, बिल्डिंग बना दिए, वहाँ पे दवाई नहीं मिलता है। एजुकेशन तो पूरा चौपट है कि बिहार एजुकेशन के मामले पीछे से टॉप में है, आगे से टॉप नहीं है, पीछे से टॉप है। उसके बाद पीछे से टॉप है बेरोजगारी। आप देखिए कि पूरा भारत इंडिया लेवल में बिहार एक ऐसा स्टेट है जो बेरोजगारी में टॉप है। 5 साल, पिछले 15 साल का तुलना और इस 15 साल का तुलना में बहुत कुछ विकास हुआ है। बख्तियारपुर की जहां तक बात है, पिछले
जहां तक शिक्षा की बात है तो शिक्षा में इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुला है 4 लेन के पास, और एक बहुत अच्छा लड़कियों के लिए थाना के बगल में बहुत बड़ा महाविद्यालय भी खुल रही है। क्या 2005 के पहले बिजली मिलता था? 2-4 घंटा भी कहीं बिजली के खंभे थे। आज बिजली के खंभे देख लीजिए पूरे दियारा इलाका में। फिर कैसे विकास की कल्पना? लाठी में तेल पिलाने वाले विकास, लाठी घुमाने वाला विकास, वो विकास नहीं चाहिए। वादा कैला हमारा के मिटाई तोर गरीबी, भैले करोड़पति तो हर साला ससुर बीबी, भैले करोड़पति तो हर साला ससुर बीबी। ए बीत गईल 5 साल समैया न याद हमर आई नेताजी, आ तोहरा बज्जर परे खाए सरल कीड़ा मेहरारू से पिटाई नेताजी, तोरा बज्जर परे खाए सरल कीड़ा मेहरारू से पिटाई नेताजी। जिया जिया हो नेताजी, ध्यान रखिया जनता के। बख्तियारपुर विधानसभा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इलाका, ये जगह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह है, जहां उनका बचपन बीता था। ये घर आप जो देख रहे हैं, इसी घर में नीतीश कुमार रहा करते थे और उनका बचपन, उनका खेल कूद, मौज मस्ती सब इसी घर में गुजरा है। तो इसलिए आसपास के जो लोग हैं वो इसे सीएम हाउस के नाम से जानते हैं। हालांकि इस घर में अभी कोई नहीं है उनके परिवार का। ऐसा है कि उनके यहाँ घर है, लाभ हानि छोड़कर बस एक परिवार है। लाभ हानि हम लोग नहीं जोड़ते हैं उनके लिए। गार्जियन है हम लोगों के, और गार्जियन घर में ही है। अच्छा ये बताइए कितना लाभ मिलता है? नीतीश कुमार का घर है यहाँ पर, आप लोगों को कितना उसका लाभ तो बहुत मिला है। दारू बंद है लेकिन घर घर में दारू पहुंच रहा है। दारू बंद है लेकिन घर घर में दारू पहुंच रहा है, इतना ही बड़ा लाभ है। हाँ, होम डिलीवरी के एकदम घर तक पहुंचा के दे रहा है, घर के मैंने सीधा घर में पहुंचा के दे रहा है। अभी इससे बड़ा लाभ क्या मिलेगा? शिक्षा व्यवस्था जीरो है, स्वास्थ्य व्यवस्था जीरो है, यही तो लाभ है। घर घर मिलता है दारू, दारू घर घर मिलता है। हाँ एकदम ढाल। दारू जो पीता है उसको मना नहीं करते हैं आप लोग? क्या पीता है? अब मारेगा तो हम आप कोई बचा देगा? वो क्रिमिनल है, मारेगा तो कौन बचाएगा हमको? बचाएगा आएगा थाना में, हमारा पैसा है ये नहीं, हम क्या कर सकते हैं? सरकार को खबर देना तो आपका काम है ना। अब दुश्मनी हो जाएगा, हमको मार देगा तब को बचाएगा? बचाने वाला है कोई? सुतल रहेंगे, आएगा ठो देगा। और किनारा ढूंढते ढूंढते हम भी आ पहुंचे हैं बाढ़ विधानसभा क्षेत्र, जहां हम जानेंगे बाढ़ के मतदाताओं का मिजाज। लेकिन उससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि बाढ़ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी कभी गहरा नाता रहा है। यहाँ से कई बार वो सांसद रहे हैं, लेकिन अब बाढ़ संसदीय क्षेत्र नहीं रहा है। ये पटना जिला के अंतर्गत जरूर आता है, लेकिन लोकसभा इसका मुंगेर है। तो आइए चलते हैं बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से उनका मिजाज जानने। ढूंढे किनारा बाढ़ में इस बार मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। हालांकि पिछले 3 बार से बीजेपी के उम्मीदवार लगातार जीत रहे हैं, पार्टी कोई भी हो, लेकिन पिछले 3 बार से जो विजेता रहे हैं वो एक ही व्यक्ति है, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू।